ओके, हेलो व्हाट्सअप। गाइस स्टार्ट करें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी रोल। माइक ही ऑफ कर दिए। वही बोला माइक क्यों नहीं है, आवाज नहीं आती। अरे माइक ऑफ करके रख। वही बोल रहा आवाज क्यों नहीं आ रहा। क्या चाहिए? चलो गाइस रोल। ओके गाइस रोल। 1 2 3 स्टार्ट। सो अभी आप घर से बाहर आ गए हो, जर्नी आप आपकी कैसे देख रहे हो? बिकॉज बाहर तो आपने देख लिया होगा आके बाहर एंड बाहर के आपके क्लिप्स भी देख लिए होंगे, कई सारे आर्टिकल्स भी बने। क्या कहना चाहेंगी? बाहर निकल के बाहर रोड पे चलना या कहीं पे भी ऐसे पब्लिकली जाने में बहुत मज़ा आ रहा है। बिकॉज सब ऐसे, अरे यामिनी आप बाहर आ गए, आप तो घर के अंदर थे ना, अरे अरे ओ शिट बहुत बुरा हुआ, अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर आ गए। तो बाहर पब्लिक में चलते ऐसा रिस्पांस मिल रहा है। और इंस्टाग्राम पे जाओ तो इतनी नफरतें फैल गई हैं कि ये क्या हो गया है कि नफरत ही नफरत। जैसे पता नहीं हम कहाँ पाकिस्तान से आए हैं कि कहाँ से आए हैं, पता नहीं। मुझे तो मेरी जर्नी बहुत बेहतरीन लगी है एंड आई हैव थिक स्किन। मुझे हेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज आई एम इन टॉक्स। प्यार हो या नफरत हो, आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, खुश हूँ मैं। आप दोनों के कपड़ों को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहना इस पर आप दोनों? हम हॉट हैं यार, हम कॉन्फिडेंट है हमारी बॉडी में। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज मैं बाहर से हूँ। अगर हम दोनों कॉन्फिडेंट है हमारी बॉडी टाइप में, आई डोंट थिंक अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ और उसमें मेरा क्लीवेज दिख रहा है तो वो दिक्कत होनी चाहिए। आई थिंक हमें ग्लैम के लिए डाला गया था, नॉट ओनली विद ग्लैम, वी ब्रॉट आवर ब्रेन्स एंड आवर POVs ऑल्सो। सो आई थिंक वी डिड अ वेरी गुड जॉब एंड वी लुक्ड हॉट व्हाइल डूइंग इट। या एंड वी हैव ब्यूटी विद ब्रेन्स। आग लगा दी थी आप लोगों ने। हम लोगों ने, हम तो नहीं थी थे, अंदर पूल में। तीसरी वाइल्ड कार्ड थी वो। वो तो तीसरी थी बस। उन्होंने आग लगाया, हम मानते हैं, गुड फॉर हर। बट एक्सपेक्टेड था दोनों साथ में गए थे, साथ में वापस बाहर आओगे? नहीं, एक्सपेक्टेड तो नहीं था क्योंकि शुरू में हमारी दोस्ती नहीं थी, विच इज द ओनली थिंग हम रिग्रेट करते हैं बाय द वे, बिकॉज वी रियली लव ईच अदर, लाइक आई लव दिस वुमन। बट खुशी भी थी कि मैं फेल तो तू भी फेल, साथ में निकले हम टुगेदर, यू नो टुगेदर ज्यादा स्ट्रांग है। ये बात हमें 16वें दिन पे जाके रियलाइज हुई, बहुत लेट हो चुका था तब तक, जब तक रियलाइजेशन हुई। मैं आपस में ही लड़वा दिया था ताकि हम लड़ते रहे, एक ही दूसरे को बाहर कर दे। और हमने वो किया भी, एक दूसरे को नॉमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। बाद में समझ में आया कि हम इतने पावरफुल हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। फैक्ट्स। तो बस उसके बाद हमने मिलके घर की बजाई है। अगर साथ की मैं बात करूँ तो RD एंजल्स का आप लोगों का ग्रुप बना था। आपके निकलने के बाद कशिश ने एक बात कही कि भाई रजत तेरे पास तो सारा है, मेरे पास तो अब कोई नहीं बचा। तो जानना चाहूंगी ये जो ग्रुप था वो जेन्युइन ग्रुप था या जैसे बोला गया था कि कन्वीनियंस का ग्रुप है वही ग्रुप? देखो एंजल्स तो हम हैं, ठीक है, हाँ मुझे ये बोलना है कि एंजल्स तो हम हैं और RD हमारे साथ में था। वी आर नॉट RD's एंजल्स, हम एंजल्स हैं और रजत दलाल हमारे साथ था। हमारे भैया, हमारे रजत दलाल भैया, तो हम उनकी एंजल साथ में हैं। कन्वीनियंस की बात रही तो मैं शुरुआत में बोल देती हूँ कि हाँ, शुरू में हमने कन्वीनियंस और अलायंस इसके लिए किया था कि हमारा सरफेस लेवल बढ़े। सलमान सर ने हमें किंग मेकर्स बोला है फॉर अ रीजन। हमारा जिधर झुकाव होता था, एंड वी आर ऑल स्ट्रांग बाय द वे, हम सारे ही स्ट्रांग हैं। मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ, ये अलग स्ट्रांग है, इसके बहुत सारे समीकरण हैं घर में। कशिश अलग तरीके से स्ट्रांग है, सारा अलग। बट इवेंचुअली जब वो नंबर गेम हम लोग बैठने लगे साथ में, हम एक्चुअली बॉन्ड और कनेक्ट करने लग गए। आई डोंट नो अगर ये दिखता था, रोज लाइट्स आउट के बाद हम लोग बैठ के एक दूसरे से बात करते थे, काफी देर तक मस्ती करते थे, खेलते थे। सो इट डिड स्टार्ट ऑफ एज अ कन्वीनियंस थिंग, बट इवेंचुअली we really love each other and you know finally we became the king makers कि अब हम जहाँ जाएंगे वहीं का पलड़ा भारी होगा, दूसरे तो खाली रह जाएंगे। and that's a flex for us। और इसी के चलते तो श्रुतिका टाइम गॉड बन गई। बिल्कुल। घर में गिरगिट जैसा कौन लगा आपको जो टाइम टाइम पे रंग बदल रहा है? श्रुतिका डेफिनेटली श्रुतिका। शिल्पा मैम का कैसा है कि वो अजगर है, शी इज अ गेमर, बट दिखता है वो। श्रुतिका का कैसा है, कन्वीनियंस और क्यू के हिसाब से रोएगी, कन्वीनियंस और क्यू के हिसाब से स्टेटमेंट्स देगी। ऐसा होता है कि क्यू के हिसाब से रोना, क्यू के हिसाब से दोस्ती, क्यू के हिसाब से दुश्मनी। तो गिरगिट तो वो ही चाहिए होता है तो बहुत क्यूट क्यूट बन के आ जाती है, मुझे ऐसे कर दोगे ना मेरे लिए, बहुत क्यूट बन जाती है। और जब लड़ना होता है तो जब किसी पे अटैक करना होता है तो पूरा ऐसे 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 करके पूरा, अरे तुम ये वो, इतना गंदा गंदा बहुत गंदा बोलेगी। किसी का बिल्कुल मतलब किसी का कलेजा फट जाए उस पे बोलेगी। और फिर जब फंस जाएगी, कहीं एक्सपोज हो जाएगी तो इतना रोएगी कि पता नहीं क्या कि अब उसको ऐसा लगता है कि सेल्फ मैकेनिज्म है। एक बात हुई थी कुछ दिन पहले, शी वाज लाइक
मैं बहुत ओरिजिनल हूँ, यामिनी जैसी नहीं हूँ क्योंकि मैं रोती हूँ, सब कुछ करती हूँ। यार मुझे एंग्जाइटी अटैक हुआ था इन द शो, आई क्राइड अंडर माई ब्लैंकेट, मेरे दोस्तों ने मेरे को संभाला, मैं मुंह ढक के मेडिकल रूम तक गई आई। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रोना, पीटना, गिड़गिड़ाना कैमरास के सामने मीन्स यू आर बीइंग रियल, ये ज़रूरी नहीं है। आई थिंक दैट्स अ फेक, दैट्स अ शो। एक बार हुआ समझ में आया, 10 बार अगर आप वही चीज़ करो चुम के अटेंशन के लिए तो दैट्स हम नॉर्मली भी सब चुप चुप होके रोते हैं ना, ऐसे कौन फट फट के फुट फुट के कौन रो रहा होता है, तो वो एक्टिंग ही है। वो पैकिंग भी कर रही थी तब पूरा ड्रामा आपने किया। हाँ, वो रो के पैकिंग कर रही है और मुझे सब कह रहे हैं उसके पास मत जाओ, अरे वो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। मैंने कहा क्या ड्रामा कर रही है, सबको पता है हम 18वें सीजन में है, 17 साल में आज तक कोई एक बार अंदर घुस गया बिग बॉस हाउस के तो कोई निकल पाया है, तो ऑब्वियसली नहीं निकल पाओगे। और अगर निकलना है जेन्युइनली तो बिग बॉस को कैमरा पे बोलो, अर्जुन को फोन करे 2 करोड़ रुपए मंगाए, वो तुमने करना नहीं है। अच्छा ना वो चली जाती है मुख्य द्वार से तो हमें से एक बच जाता। हाँ, दिग्विजय को रुकवा लेती, इतना ही था तो रोक लेती ना दिग्विजय को कि मैं जाऊंगी, दिग्विजय नहीं जाएगा। आपको लगता है दिग्विजय जो आउट हुआ पूरी श्रुतिका की वजह से? ऑफ कोर्स श्रुतिका एंड शिल्पा मैम दोनों। श्रुतिका चाहती तो वो बचा सकती थी, शिल्पा चाहती तो वो बचा सकती थी। शिल्पा मैम किसी और का नाम ले लेती तो 6 और 6 वोट हो जाते ना, गणित उन डम। शिल्पा मैम तो चाहती थी कि दिग्विजय बाहर जाए क्योंकि वो उसको गेमर बोलता था, तो शी वांटेड दिग्विजय टू गो, तो शी प्लेड, शी इज लाइक अ प्रॉपर अजगर, निगल लेगी पूरा। और सबको ये क्लियरली पता चल चुका था कि अगर दिग्विजय रुक गया तो वो टॉप 5 तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसको बाहर से बहुत फैंस का प्यार मिला हुआ है। बिग बॉस ने खुद कहा था कि दिग्विजय टॉप 5 में, मतलब आप लोगों का क्या कहना, बिकॉज आप लोग साथ में थे उनके घर में, क्या वो आगे तक जाने चाहिए थे? वो बहुत डिजर्विंग कंटेस्टेंट है, वो जी जान से, यू नो व्हाट, जब वो टारगेट होते थे ना, एक जन उनसे लड़ने लग जाते थे तो और 10 उसमें जुट जाते थे, एंड इट टेक्स अ 1 मैन आर्मी टू फेस 10 पीपल जो आपको बुली कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो डिजर्व करता था। ही इज अ वेरी डिजर्विंग कंटेस्टेंट, एंड जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था, जिस तरीके से उसको निकाला गया वो डिजर्व नहीं करता था। बट अब वही मैं तो, क्योंकि मैं अगर वो नहीं जाता तो मैं जाती, तो मैं अपने आप को बचा रही थी, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो इस तरीके से जाए। सेम मुझे भी अपनी दोस्त बचानी थी, तो मैंने वो, हालांकि मेरे वोट से फर्क नहीं पड़ रहा था, वो वैसे ही यू नो वोट्स ज़्यादा थे उसके, बट ऑफ कोर्स आई वांटेड टू सेव माय फ्रेंड। सो यामिनी जी, यू नो आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जहां आपको किसी कॉन्टेस्टेंट के नाम को लेकर कंपेयर किया जा रहा था, तब आपने एक बात कही थी, यार उसका तो ट्रैक ही अलग था, वो लड़के के पीछे था जो बाहर बहुत गलत वे में आया है। व्हाट डू यू वांट टू टेल ऑन दैट? आई रिग्रेट, वो इतना एक गुस्से का, एक हीट ऑफ द मोमेंट, वो एक गलत लाइन निकल गई। उससे पहले 150 अच्छी लाइनें बोली हैं, वो कहीं नहीं आई हैं। 5 साल 6 साल हो चुके हैं उसको आए हुए सीज़न में, और जब से वो सीज़न आया तब से हर ने बोला है कि अरे बिल्कुल सेम वाइब्स हैं, अरे यार तुम और शहनाज कितना मिलते जुलते से कैरेक्टर्स हो। बट शहनाज एक कैरेक्टर है और यामिनी एक कैरेक्टर है, पंजाबी दोनों हैं, तो दोनों पंजाबी नौटंकी हैं, फुल बिंदास हैं, मस्त मोला लड़कियां हैं, वाइवेशियस हैं, वाइब्रेंट हैं, सारा पंजाबी फ्लेवर सेम है, बिल्कुल सेम है। बट मैं उसको कॉपी करने के लिए नहीं कर रही हूँ, मतलब आई एम नॉट एक्टिंग, दिस इज़ मी ओनली, मैं ऐसी ही हूँ वाला है। तो अब उसको इन्होंने ऐसा रोज़ का बना दिया था, मेरे सामने मेरे पीछे हर जगह जा के बोलना यामिनी शहनाज को कॉपी करे, यामिनी शहनाज को कॉपी करे। आप कब तक सुनोगे, कब तक लोगे? एक दिन आप भड़कोगे, और जिस दिन आप भड़कोगे तो अभी वो विनाशकाल है, विपरीत बुद्धि वाली बात होती है, तो वो शायद उस दिन मेरा विनाशकाल था और मैंने एक गलत स्टेटमेंट बोल दी। इन्होंने चालाकी से उसी समय उस पॉइंट पे वो स्टेटमेंट रुकवा दी, अरे टॉपिक चेंज करा दिया, छोड़ो यार ये बातें क्या लेके आ गए हो, ये टास्क के बाद करना, अभी ये क्लियर करने की बाद में क्लियर करते रहना। उस दिन के बाद वो जिक्र उठना बंद हो गया। वो मुझे बाहर आके पता चला कि वो उनको ना वो एक स्टेटमेंट मिल गया था मेरी तरफ से, जो वो मुझे जितना इतने दिनों से प्रवोक कर रहे थे ना, किसी दिन तो गलत बोल देगी, किसी दिन तो उसके मुंह से कुछ निकलेगा, वो जिसमें वो शांत हो गए। उसके बाद उन्होंने मुझे कुरेदना या उंगली करना बंद कर दिया था अबाउट शहनाज, लेकिन तब तक मैं एक डैमेज क्रिएट कर चुकी थी। सो आई रियली वॉन्ट टू टेल एवरीबडी कि यू नो आई लव शहनाज एंड आई विल लव शहनाज, क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि यू नो शी एंड मी हैव सिमिलर वाइब्स, मैं उसके जैसी दिखती हूँ या सिमिलर है, कुछ भी है हमारा, तो ऑफ कोर्स आई विल लव दैट पर्सन ना। अगर मैं उसको हेट कर रही हूँ मतलब मैं खुद को हेट कर रही हूँ, तो नो, आई लव शहनाज, प्लीज सब समझ लो। आई हेट श्रुतिका, क्योंकि श्रुतिका ने मुझे बहुत चोट पहुँचाई है, मेरे कैरेक्टर को, मेरे आइडेंटिटी को उसने बहुत डैमेज करने की कोशिश की है। तो वो लाइन मैं सबके सामने ही वापस लेती हूँ, वो एक गुस्से में निकल गई थी, मैं कुछ और पता नहीं क्या समझाना चाहती थी, मैं एक्चुअली ट्रैक्स बताना चाहती थी कि वो कोई ओरिजिनल कॉन्टेस्टेंट है, उसका एक लव एंगल था, उसका इतना एक अपना खुद का जर्नी है, और मैं वाइल्ड कार्ड आई हूँ, मैं यहाँ अलग परेशानियों से जूझ रही हूँ, मैं यहाँ दुश्मनों का अटैक ले रही हूँ, तो अपना अपना दोनों का अलग अलग एंगल है, क्या बोलना था क्या निकल गया मुँह से, और इन सबको मज़े आ गए मेरी तबाही देखने में।
वेल इन हर डिफेंस श्रुतिका बहुत प्रोवोक करती थी और इंडिविजुअली हर कंटेस्टेंट के पास जाती थी. पता नहीं अगर ये दिखाया गया है कि ये पास्ट कंटेस्टेंट को कॉपी कर रही है. सो आई गेट वेयर दैट्स कमिंग फ्रॉम. 200 बार दिन में आप सेम चीज़ सुनो तो इंसान तो ट्रिगर होगा ही. अब आप एक झूठ अगर 15 बार बोल दोगे तो वो सच बन जाता है. और यहाँ श्रुतिका ने तो 200-250 बार ही बोल दिया है, तो वो ऑडियंस ने ऑब्वियसली स्वीकार लिया है. बिल्कुल. पर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं चाहत से डिसअपॉइंट हुई हूँ. हालांकि जब मैं देयर वाज वंस फराह मैम के सेगमेंट के बाद शी वाज द ओनली वन, जब मैं रो रही थी उसने आके मुझे सहलाया एंड शी वाज ऑलवेज गुड टू मी. मेरा पर्सनली 1-on-1 उनसे कुछ भी नहीं हुआ. बट जब मेरे सेट दोस्त है यामिनी एंड कशिश एंड आप उनके बारे में बोलते हैं, जैसे कशिश को उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेट किया और यामिनी के साथ बहुत कुछ किया, तो मेरा कहीं ना कहीं दिल उतर गया था उनसे. आई नो देयर इज़ अ टेंजेंट गोइंग ऑन जहाँ पे मैंने कुछ बोला अबाउट हर एंड दिग्विजय. दैट वाज अ फन थिंग. 10 लोग मुझे आके बोल रहे थे ओ पायल लगाई ये वो. दैट वाज अ फन थिंग. उसको कैरेक्टर असैसिनेट नहीं किया गया था, बट उसने मेरे दोस्तों को कैरेक्टर असैसिनेट किया गया. तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड. एंड मेरी बाय द वे बात भी हुई है चाहत से इस बारे में. आप बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है. यू डोंट नीड टू से शिट लाइक दिस और डू स्टफ लाइक दिस टू मेक योर सेल्फ लुक अ सर्टन टाइप ऑफ वे. बिकॉज अगर वो अच्छा खेलेंगी, मैं 10 बार बोल चुकी हुई है शो पे, मुझे दिखता है वो टॉप 5 पहुंचने के काबिल है. बिकॉज शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैन बेस एंड शी हैज़ सम काइंड ऑफ ऑरा अराउंड हर. बट अगर वो ये चीज़ें करना बंद कर देंगी तो बेहतर होगा उनके लिए. टू आंसर योर क्वेश्चन, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. मेरे दोस्तों पे स्ट्राइक कर रही है, मतलब इनडायरेक्टली और स्ट्राइकिंग ऑन मी. ओके, अविनाश की जिस तरह से गेम लगी है, पहले जिसने को नॉमिनेट किया उन्होंने, उसके बाद अलग अलग गेम खेल के करण को एक जगह लेकर जाके बातचीत कर रहा था. क्या कहना चाहेंगे अविनाश जी के बारे में? मैं बोल लूँ? हाँ, क्योंकि मैं बोलूँगी नहीं पसंद उनका ना. हर हफ्ते एक अलग होता है. एक हफ्ता वो विलेन है, दूसरे हफ्ता वो लिटिल ब्रदर है, तीसरे हफ्ता वो अच्छे हैं, चौथे हफ्ते में अगेन इज लाइक बैक टू बीइंग अ बैडी कि नहीं 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 नहीं. और 5वें हफ्ते में तो उन्होंने करण का जॉब टाइटल ले लिया. करण का जॉब टाइटल क्या था? मिट्टी का तेल और माचिस की तिल्ली. अब वो जॉब टाइटल करण से ट्रांसफर होकर अविनाश को चली गई है. अब जो लास्ट वीक में रह के आई हूँ 5वां हफ्ता, वो सिर्फ इंस्टिगेट करता है. गलती से आप अगर लो हो और आपने जाके उनसे कन्फाइड किया कि आई फील लाइक दिस, 24 आवर्स खत्म होने से पहले वो जाके सब के सामने वो उल्टी कर देगा. तो आई डोंट लाइक मिश्रा एट ऑल. ही समबडी जिनकी शक्ल मैं नहीं देखना चाहूँगी. हालांकि निकलते वक्त मैंने हाथ मिलाया ये वो कॉर्डियल, ठीक है, इट्स अ गेम शो. बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है अगर वो अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाए, जैसे मैंने बाहर आके सुना है, तो आई थिंक इज़ अ ग्रेट पर्सन. ऐसा एक बार हुआ था, मेरे टंग की पियर्सिंग स्वॉलो हो गई थी, तो वो मुझे लेके गया, ज़बरदस्ती 2 बार उल्टी कराया. ही टुक मी टू द मेडिकल रूम. सो आई एम श्योर ही हैज़ अ गुड साइड टू. ही इज़ अ गुड मैन इनसाइड. बट अभी के लिए वो अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं. क्यों बोल रही हो हमारे मिश्रा जी के बारे में इतना? तो मेरे से पूछोगे तो मैं तो हमेशा पॉजिटिव बोलूंगी मिश्रा जी के बारे में. चीज पे ऑपोजिट राय है. हमारे सारे दुश्मन कॉमन है, सिर्फ मिश्रा जी मेरे फेवरेट है और इनके नहीं है. इनके फेवरेट दुश्मन है, मेरे फेवरेट है. तो मेरे लिए तो सब पॉजिटिव है. मिश्रा जी बिल्कुल फुल टाइम एंटरटेनर है. जो इनके लिए लग रहा है कि हर हफ्ते वो अपना रूप चेंज करते हैं, मेरे लिए ऐसा है कि भाई देख लो, इतना एंटरटेनमेंट फैला रखा है कि हर हफ्ते एक नया अवतार आ रहा है. उनका पूरा ध्यान और सब दिमाग ऑडियंस के लिए लगा हुआ है कि मैं ऑडियंस को 2 महीने 3 महीने के अंदर क्या कितना मसाला दे के जा सकता हूँ. और वो बिग बॉस को पूरा मसाला दे रहे हैं. ही इज़ द मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर टू द शो. करणवीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो काफी शिल्पा जी के साथ भी है? क्या कहना चाहिए? चूंकि उनकी लव रोमांस क्या चल रहा है, क्या कहना चाहिए? करणवीर मेरे लिए तो नीचे क्या हो रहा है? इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किसी और की बारी नहीं आने दे रहे? सो करणवीर मेरे लिए तो फ्रेनेमी है. उनका और चुमका, मैं तो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रह के आई हूँ. उनका ऐसा कोई भी लव एंगल नहीं है. दे आर हैबिचुएटेड विथ ईच अदर. दिन भर वो साथ रहते हैं. दे हैव अ लाइकिंग टू ईच अदर. एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ते, एक दूसरे की स्टैंड लेते हैं. बट दैट इज़ नॉट लव. और चुम ने डायरेक्टली मेरे से 1-on-1 ये कॉन्वर्जेशन की है कि अगर लेट्स से मुझे करण के साथ कुछ करना है या बात आगे बढ़ानी है, इट विल बी आउटसाइड द शो. मैं शो पे नहीं आई हूँ ये सब करने के लिए. एंड चुमका ऑलरेडी said something है शो से बाहर, फैमिली इन्वॉल्व्ड है एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट इज़ नॉट लव, दैट्स हैबिचुएशन, इन्फैक्चुएशन. दे लाइक ईच अदर. आप उसे प्यार का नाम नहीं दे सकते. एंड ऑल्सो दे आर डूइंग वेरी वेल विद दैट सेड लाइकिंग. तो आगे ले रहे, गुड फॉर देम. कल को अगर मेरा भी ऐसा होता तो आई थिंक आई वुड हैव ऑल्सो मिल्क द सिचुएशन. ईशा और अविनाश की जो केमिस्ट्री दिख रही है, बाहर बहुत सारे एंगल्स बना रहे. कौन सी केमिस्ट्री? ईशा लाइकिंग कर रही है और अविनाश अविनाश कुछ नहीं. हाँ, अविनाश भाव नहीं दे रहा है. मतलब अविनाश कौन सा बिग बॉस देख रहे हैं? ये कोई और बिग बॉस देख रहे हैं. वाला नहीं दिखाया. अविनाश ही है जो भाव दे रहा है. फेक नजर आ रहा है ना. इट्स बिकॉज अविनाश इज लाइक अ गोल्डन रिट्रीवर. ही इज हेड ओवर हील्स इन लव विद ईशा. दैट इज पॉइंट ब्लैंक. जितना मुझे
उनकी भी है, जितना तो मुझे इनकी भी, इनका भी है। जितना मुझे दिखता है अविनाश इज वेरी मच इनटू हर, और मे बी इफ यू आर सेइंग गर्लफ्रेंड है तो दैट्स अ गेम। ईशा की तरफ से बहुत क्लैरिटी टुवर्ड्स द एंड, ईशा वाज वेरी कॉर्डियल विद मी, वी वर गुड टुगेदर, तो आई नो दिस अबाउट हर कि उनका कोई है बाहर, एक डाइसन स्टोरी है उनकी। एंड ऑल्सो वो बहुत पॉइंट ब्लैंक क्लियर है, 100 बार पूछोगे 100 बार बोलेगी मुझे नहीं है प्यार अविनाश से, बेस्ट फ्रेंड है, विच ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा है, बट अविनाश की तरफ से ऐसे दिखता है लाइक ही इज वेरी इनटू हर। तो हमारी और आपकी So- आपसी बातचीत में तो ये पता लगा है कि उसका भी है और उसकी भी है। ये शॉकिंग है, ये नहीं पता था हमें कि मिश्रा की भी गर्लफ्रेंड है हाँ, बाहर। तो इसकी भी है उसका भी है, तो ये यहाँ हमारे शो पे जाने से पहले क्यों नहीं बोला गया था हमें? हाँ। हम भी जाके माचिस की तिल्ली करण का जॉब करके आ हाँ, ये जाते हमें थे। पहले बताते थे तो हमने तो पूरा अभी तक तबाही मचा दी होती। आप जा रहे हो ये टॉप 5 और विनर आप लोगों के अकॉर्डिंग ओके, रजत सेकंड अविनाश, मेरे लिए विवियन। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि घर में आपको क्या लग रहा है, ऐसा कौन है अभी कंटेस्टेंट जो ऐसे मतलब वेस्ट पड़ा हुआ है, मतलब उसको घर में नहीं होना चाहिए? शिल्पा जी, 5 दिन बचे हैं फ्राइडे के लिए, कृपया करके आपका समय समाप्त हो चुका है, निकलिए तो हम स्टार्ट करें बिग बॉस देखना फिर शिल्पा से। जी- टाइम्स अप, टाइम अभी घड़ी शिल्पा भाग जी- रही है, उनका वक्त हो चुका है, प्लीज जाओ शिल्पा जी जल्दी से काहे जाओ। जनता को बोर कर रही है, करण विवियन कितने भोगोगी, अब तो पीठ पे जगह भी नहीं बची है करण के, बस हो गया, जाओ आप अब। शिल्पा जी उर्फ नेताजी, पूरा नेता मैडम पूरी हमारी आप गेम लोगों को निकाल के नाइंसाफी हुई है नहीं? आप ऑफ कोर्स नाइंसाफी हुई है हमारे साथ। नाइंसाफी है, बहुत बात ये, हम एज वाइल्ड कार्ड्स गए थे ना, तो उन लोग ये नहीं लग रहा है सारे वाइल्ड कार्ड को टारगेट किया है? सारे मानते हो ना? 48 घंटे के अंदर मानते हो 3 ना? वाइल्ड कार्ड बाहर, शिट करके बाहर, तो अब पता हमें उम्मीद है कशिश से, हमारी प्रिय वाइल्ड कार्ड से, एक हमारी इकलौती बची प्रिय है। मित्र से, कि वो बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह। दैट्स द थिंग वी होप फॉर। कशिश हमारे बदले Also, लेना। ऐसा नहीं लगा आप लोगों को कि विवियन कहीं ना कहीं कॉफी में घूम गए हैं, उनका गेम ही नहीं गुम है? हो गए। देखो विविन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट आई एम नॉट गोना बी बायस्ड। ये बात सच है कि वो इतना ही अपने ऑरा में रहते हैं कॉफ़ी में, और ये वो कि वो ज़्यादा कुछ दे नहीं पाते। बट इन द लास्ट जब वीकेंड के बारे पे इस चीज़ की जिक्र हुई थी, तो आफ्टर दैट जो टास्क आया था टाइम गॉड का, ही डिड परफॉर्म वेरी वेल। वो ढीठ था, मतलब फल उन्होंने पकड़ रखे थे, ही वॉज गेटिंग रेड क्योंकि उनका ब्लड सर्कुलेशन अपसाइड डाउन जा रहा था। बट अंटिल दैट पॉइंट डेफिनेटली वो ठंडे पड़े हुए थे। बट अगर आप चाहते हैं कि रियलिटी शो में कोई रियल बने, तो वो रियल ही दिखा रहे हैं, वो कुछ भी फेक नहीं कर रहे हैं। अगर वो लो फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं, उदास है, तो वो Definitely. वही दिख रहा है जनता को कि ये लो फील कर रहे हैं या अकेले हैं। मिडिल ग्राउंड है ही नहीं। अगर इंसान अपनी रियल चीज दिखाए, दिस इज विवियन रियल में, अगर वो चिल्लाए वो दैट्स नॉट रियली हिम। अगर रियल दिखाए तो मसला, फेक दिखाए अविनाश जैसे तो मसला। तो देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। ईच पर्सन हैज बीन कास्टेड क्योंकि उनकी अलग खूबियां, एक्सेप्ट शिल्पा मैम, उनका तो वार भोंकने का है। तो विवियन जो है वो अपने घर पे भी ऐसे ही होंगे, एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे वो। उनका और लाइफस्टाइल बिल्कुल भी वहाँ पे आके चेंज नहीं हुआ है। बिल्कुल। उधर भी वो पूछना चाहते हैं। अगर आप दोनों को मौका मिले घर के अंदर जाके किसी 3 लोगों को वापस बाहर निकाल कर लाने का, कौन होंगे वो 3 लोग? शिल्पा मैम, श्रुतिका एंड मिश्रा। चाहत, श्रुतिका एंड शिल्पा जी। उनको कशिश तो अकेली पड़ गई है, तो क्या लगता है रजत प्रायोरिटी करेंगे कशिश को, सारा को छोड़ के? सारा को छोड़ के तो सारा कोई को छोड़ priority के नहीं रजत बनेगी। किसी को भी प्रायोरिटी नहीं करेगा। अभी अकेले ही करना। सारा का कशिश हमारे आने से पहले भी अकेली थी, बहुत बढ़िया कर रही थी, आगे भी करेगी। शी डजंट नीड एनी रजत और सारा टू बी हर शी इज अ वेरी स्ट्रांग गर्ल। बहुत स्ट्रांग इंसान है, और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि वो टिक जाएगी वहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हो गया सर, ये 7 सवाल बाद भी विजुअल बाकियों को नहीं दूंगा मौका। Oh, we have to stand up. सेंटर क्यों? Your right side. नहीं इधर ही Left to right, right to left. Left to right, 3 to 1. हो गया। Yeah, done guys? Wait. हाँ? क्या? बस हो गया हाँ? Done. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you so Thank much, you for guys. coming. Thank you so much. It was great.